वफाक के नुमाइंदे केसेस से अटर्नी जनरल के बयान को अगर आप देख लें तो आपको एग्जेक्टिव, जुडिशरी और आईएसपीआर के बयान को रख लें सामने तो मिलिट्री तीनों यूँ आपस में एक ऐसी सिचुएशन के अंदर नज़र आते हैं जहाँ पर हारमनी नाम की चीज़ जो है आपको कम्प्लीटली मिसिंग नज़र आएगी। जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी, उसके अंदर भी लिखा है कि अटर्नी जनरल पहले से वहाँ मौजूद थे और तैयार थे केस को प्लीड करने के लिए, वरना वहाँ दायरा इख्तियार को चैलेंज कर सकते थे, दायरा इख्तियार को चैलेंज नहीं किया। जो जनरल मुशर्रफ के फैसले के ऊपर रद्दमल दिया जा रहा है, 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि 2 मई को अगर जनरल मुशर्रफ अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराते तो अपना राइट ऑफ डिफेंस जो है वो लूज़ कर देंगे, राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, 342 का जो बयान है। तो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट शुड प्रोसीड इवन इन उनकी एब्सेंस में भी उसके ऊपर फैसला कर दे, क्योंकि लामुतनाही मुद्दत के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अभी राइट ऑफ अपील उनका बाकी है कोर्ट के अंदर, लेकिन ये जब फैसले आए थे उस वक्त भी किसी को याद होना चाहिए कि अपील कैसे फ़ाइल करनी है और इस फैसले की इम्प्लीकेशन आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकती हैं।